नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें आपने विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को आपने समझा था, जिसमें आपने यह भी समझा था कि राज्यपाल जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकता है तो उस पर क्या क्या स्थितियां बनती हैं, राष्ट्रपति का पावर उसमें किस प्रकार होता है, किस प्रकार राज्यपाल का पावर समाप्त हो जाता है उसमें, वो सारी चीज़ आपने समझ ली पिछली क्लास में। अब हम उससे आगे बात करेंगे और इस क्लास में देखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, ठीक है। तो वित्त का जब मतलब होगा और सरकार का मतलब हुआ तो बजट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय वितरण जिसे कहते हैं, उससे संदर्भ में कोई बात होगा, उसी के संदर्भ में कोई बात होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो होगा उसमें आप यही लिखेंगे कि राज्यपाल के पूर्वानुमति पर ही वार्षिक वित्तीय वितरण, वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो आपका बजट होता है, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं पर भी नहीं। ये सवाल खूब पूछा गया है छोटे मोटे एग्जामों में कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किस प्रावधान में है, तो उसमें हमेशा विकल्प ये वाला सही लगाइए कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है एक शब्द समूह प्रयोग किया गया है जिसे हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं, ठीक है। धन विधेयक राज्यपाल के सहमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है। यानी कि कोई भी धन विधेयक, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा आप देखेंगे, किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग के लिए राज्यपाल के अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार के अनुदान का अगर आप मांग करना है तो उसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। चौथा, इससे कई बार ऐसा होता है कि अप्रत्याशित खर्चे आ जाते हैं। अप्रत्याशित खर्चों का मतलब ये है कि जिसकी आशंका आपको पहले से नहीं थी। जैसे मान लीजिए कि बजट पास हो गया और बजट के बाद में कोरोना आ गया, किसी को नहीं पता था कि कोरोना आ सकता है।
कोरोना आएगा तो खर्चे बढ़ेंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे बढ़ेंगे। तो अगर इसी प्रकार से कोई अप्रत्याशित खर्चा आ जाता है तो पैसे की यदि आवश्यकता है तो आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने के लिए राज्यपाल के अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे किसी अप्रत्याशित खर्चे के लिए आकस्मिकता निधि से धन निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। ठीक है, 5वां पॉइंट आप लिखेंगे राज्य किस प्रकार नगर निगम को और पंचायतों को धन का आवंटन करेंगे, उसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नगर पालिका, पंचायतों आदि को राज्य किस प्रकार धन आवंटन करेंगे, इसके लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और जो उसकी रिपोर्ट होती है उसको वो सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है और जो उसका परिणाम होता है वो सदन देखता है। और उसके बाद में जो वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है उसकी सलाह को, हालांकि उसकी सलाह को एज इट इज मानना अनिवार्य नहीं है, उसको टाला भी जा सकता है, लेकिन ये क्रियाकलाप होता है और सामान्यतः जो आयोग की रिपोर्टें होती हैं सरकार उसको मानती है और उसी आधार पर धन का वितरण किया जाता है। ठीक है, तो ये हैं राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियां जो इस क्लास में आपने पढ़ा। हम अगली क्लास में बात करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की और उसके क्रम में आगे क्लास जारी रहेगी। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।